ईशाना के जन्मदिन पर उसके साथ कुसुम ने किया अब तक का सबसे बड़ा भेदभाव। नील को पाते ही ईशाना को बना दिया पराया। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी के कपड़ों के साथ बरखाने की ऐसी छेड़खानी कि पूरे घर में मच गया तूफान। क्या इस वजह से कर्ण और लक्ष्मी एक दूसरे के और भी करीब आएंगे, या फिर यह रिश्ता किसी बड़ी गलतफहमी में बदल जाएगा? क्लर्स टीवी के शो मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है एक ऐसा मोड़ जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। आज ईशाना का जन्मदिन है। घर में सजावट, खुशियों का माहौल और मंगल की आंखों में चमक, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। ईशाना तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है, मंगल उसे देख मुस्कुराती है और उसके माथे पर प्यार से टीका लगाती है। घर में पूजा का आयोजन किया गया है और कुसुम आवाज देती है। ईशाना को लगता है कि यह पूजा उसी के जन्मदिन के लिए रखी गई है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आती है कि यह पूजा ईशाना के लिए नहीं, एलिसा से या उमाया से, बल्कि नील के लिए रखी गई है। कुसुम ने सबके सामने साफ कह दिया, यह दिन नील का है, घर का वारिस अब वही है। यह सुनते ही ईशाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। मंगल को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं। वह कुसुम से कहती है, ईशाना भी इस घर की बेटी है, उसे पराया समझना गलत है। लेकिन कुसुम का दिल अब ईशाना के लिए सख्त हो चुका है। वह बोलती है, जिस लड़की का नसीब पराया है, उसे अपना मानने की गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। मंगल और कुसुम की इस बहस के बीच घर का माहौल बदल जाता है। पूजा के मंत्रों के बीच रिश्तों का तूफान उठने लगता है। तभी नील भी कुछ ऐसा बोल देता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, अगर मैं इस घर का वारिस हूं तो मैं यह नहीं चाहता कि कोई पराई लड़की मेरे हक में शामिल हो। उसके ये शब्द सुनकर ईशाना टूट जाती है। वहीं दूसरी ओर कहानी का दूसरा मोर्चा खुलता है। लक्ष्मी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। सब मेहमान मौजूद हैं, हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन बरखा के दिल में जलन की आग धधक रही है। वह लक्ष्मी की साड़ी में छिपी एक डोरी को कैंची से काट देती है ताकि सबके सामने उसे शर्मिंदा किया जा सके। लक्ष्मी सबकी मेज़बानी में इतनी व्यस्त होती है कि उसे अंदाज़ा तक नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक हवा का एक झोंका आता है और लक्ष्मी की साड़ी ढीली होने लगती है। वह घबरा जाती है, लेकिन तभी कर्ण की नज़र उस पर पड़ती है। वह तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी जैकेट उतारकर लक्ष्मी के कंधे पर डाल देता है। यह नज़ारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन बरखा के चेहरे पर शिकन और गुस्सा साफ दिखाई देता है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब लक्ष्मी और कर्ण अकेले होते हैं तो कर्ण उससे कहता है, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से एक परछाई दिखाई देती है और बरखा की हंसी की गूंज सुनाई देती है। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन कुसुम के कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें मंगल, कुसुम और एक छोटी बच्ची नजर आती है जो हूबहू ईशाना जैसी दिखती है। मंगल तस्वीर छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन नील उसे देख लेता है। वह पूछता है, ये बच्ची कौन है? मंगल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कुछ कह नहीं पाती। तब कुसुम धीरे से बोलती है, वह बच्ची हमारी नहीं, किसी और की है। और अब समय आ गया है कि सच सबके सामने आए। पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। क्या ईशाना वाकई इस घर की बेटी नहीं है? क्या कुसुम इतने सालों से एक ऐसा राज छिपा रही थी जिससे सबका रिश्ता बदल जाएगा? और क्या नील को मिलने वाला वारिस होने का हक अब किसी और के हिस्से में जाएगा? उधर लक्ष्मी और कर्ण की कहानी में भी नया मोड़ आता है। बरखा की साजिश का सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है, लेकिन उससे पहले ही घर में होती है एक बड़ी घटना। लक्ष्मी बेहोश होकर गिर जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि यह एक गंभीर साजिश का नतीजा है। किसी ने उसके पेय में कुछ मिला दिया था। अब सवाल ये है, आखिर कौन है वह जो एक एक करके सबको बर्बाद करना चाहता है? क्या यह सब सिर्फ बरखा की चाल है या घर के किसी और सदस्य का खेल? आने वाले एपिसोड में सच्चाई सामने आएगी जब ईशाना, नील और लक्ष्मी तीनों एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा।
फिलहाल आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार मंगल लक्ष्मी में रिश्तों की परीक्षा, साजिशों का जाल और सच्चाई का विस्फोट सब कुछ एक साथ होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ईशाना अपने हक के लिए खड़ी होगी? क्या लक्ष्मी और करण का रिश्ता इन मुश्किल हालात में और मजबूत बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संगीत गूंजता है और स्क्रीन काली पड़ जाती है, लेकिन हवा में गूंजती रहती है वही एक आवाज, सच अभी बाकी है। सा सैम पंधी।